दिल्ली के द्वारका से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। यहां एक महिला ने 12 जुलाई को अपने देवर के साथ कर पति की हत्या कर दी। उसे हादसा बता दिया, लेकिन अब पूरी हत्या की साजिश का सच इंस्टाग्राम चैट के जरिए सामने आ गया है। दवा से नहीं मरा तो करंट दे दो। इंस्टाग्राम चैट से खुला साजिश अफेयर का राज। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या। दिल्ली के द्वारका से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने ही देवर के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने भाभी और देवर के बीच के चैट्स को बरामद कर लिया है। इन चैट्स से रिश्तों की काली साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। एक पत्नी ने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने पति कुणाल को मौत के घाट उतार दिया और हत्याकांड की साजिश ऐसी रची गई कि यह हत्या नहीं बल्कि महज एक हादसा लगे, क्योंकि आरोपी पत्नी सुष्मिता ने पहले अपने पति करण देव को नींद की गोलियां दी और उसके बाद करण को करंट लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा मामला 12 जुलाई का है, लेकिन मर्डर का मामला तब और गहराता चला जब सुष्मिता ने करण के परिवार को सूचना दी कि उसे करंट लग गया और वह सिर्फ बेहोश हुआ है। सुष्मिता, राहुल और उसके पिता ने पोस्टमार्टम का विरोध किया, जिसके बाद परिवार को और ज्यादा शक हुआ और उन्होंने पुलिस की जांच की मांग की। 10 साल पहले सुष्मिता और करण देव आपस में मोहब्बत करने लगे और उनकी शादी हो गई और अब 5 साल का उनका बच्चा है। करण देव के घर वालों का कहना है कि उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। करण के घर वाले हैं जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली की द्वारका पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जांच करी। कुणाल के परिवार ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। परिवार वालों ने मृतक की पत्नी सुष्मिता और उसके चचेरे देवर राहुल के संबंधों पर शक जाहिर किया। कारण मुझे तो इनका अफेयर दिख रहा है, एक तो क्योंकि राहुल ने बोला 2 साल से इनका चक्कर चल रहा था, ठीक है, और गंदे वाला चक्कर चल रहा था, पीक वाला और लस्ट वाला भी इनका चल रहा था। और उसके बाद करण से इनको चाहिए क्या था, प्रॉपर्टी या पैसा। और डॉक्टर मेरे से उसके चेस्ट पे निशान किस चीज का, उंगली पे क्या हुआ है, झाग किस चीज का, इस वजह से पोस्टमार्टम होना जरूरी। करण के छोटे भाई कुणाल को अपनी भाभी सुष्मिता के मोबाइल फोन में ऐसे चैट्स मिले जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गया। इन चैट्स ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इन चैट्स में राहुल और सुष्मिता हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। चैट में राहुल सुष्मिता को करण को ज्यादा दवा देने और इलेक्ट्रिक शॉक देने की सलाह देता है। देखो, दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है। 3 घंटे हो गए, ना उल्टी हो रही है ना पॉटी, कुछ नहीं, मरा भी नहीं है। अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा तो करंट दे दो। कैसे बांधो उसे करंट देने के लिए? टेप से बांधो। सांस बहुत धीरे चल रही है। जितनी दवा है सब दे दो। मुंह नहीं खुल रहा, पानी डाल सकती हूँ पर दवा नहीं दे पा रही। तुम आ जाओ, मिलकर कोशिश करते हैं। पुलिस ने इन चैट्स के सामने आने के बाद सुष्मिता और उसके देवर करण को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्याकांड की साजिश रचने पर बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही कई अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चैट मिलती है जो डिसीज्ड है उसके भाई को, जिसमें काफी संगीन आरोप वाली चीजें भी थी। इसके चलते पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया डिसीज्ड के भाई ने, करण के भाई ने, और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसमें एक रिटन कंप्लेंट लिखवाई गई और उसके बेसिस पे एक मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया। आरोपी सुष्मिता ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि उसका पति करण उसे गालियां देता था, मारता था और पैसों की मांग करता था। हालांकि सुष्मिता के इस दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो पुलिस की जांच में आगे ही पता लगेगा। लेकिन पुलिस को सुष्मिता ने इतना जरूर बताया कि वो और उसका देवर राहुल मिलकर साथ रहना चाहते थे और करण की संपत्ति को हथियाना चाहते थे। इसीलिए गोलियां देकर और फिर करंट लगाकर उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा। हालांकि पुलिस और कुणाल के परिवार वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार है। चरण सिंह सहरावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।